कि महाराज भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान थोड़ा सा रूखा तो लगता है पर कल्याणकारी होता है। कहते हैं मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर जी, सृष्टि की रचना से पहले सबकी आत्मा की आत्मा, जिनको परमात्मा कहते हैं, वो थे। और उन्हीं परमात्मा ने अपनी एक शक्ति का स्मरण किया है, जिसका अनिर्वचनीय शक्ति का ध्यान किया, और इसी शक्ति को माया कहते हैं। वहाँ एक शक्ति प्रकट हो गई है और उसी शक्ति को माया कहते हैं। भगवान की इस शक्ति के दो नाम हैं, एक है प्रकृति और एक है माया। और उसके द्वारा फिर भगवान ने संसार का निर्माण किया है। प्रभु परमात्मा नारायण ने उस शक्ति के ऊपर दृष्टि डाली, उसमें से महतत्व की उत्पत्ति हुई है। महतत्व, और महतत्व के द्वारा 3 अंकुरण फूटे उसमें से, सत, रज और तम। सत माने सतोगुण, रज माने रजोगुण, तम माने तमोगुण। बहुत ध्यान से सुनना। अब सतोगुण से मन की उत्पत्ति हुई है, सतोगुण से मन की उत्पत्ति, और रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये रजोगुण से, इसीलिए इनको रजोगुण, राजा जैसा स्वाद चाहिए, राजा जैसा सुख सुविधा चाहिए। और सत से मन की उत्पत्ति, इसीलिए मन को सतोगुणी है ना, ये तो सतोगुणी बात ज्यादा अच्छी लगती है। सतोगुण से ज्ञान होता है। गीता जी का एक श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञाना। कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान होता है, रजोगुण से कभी ज्ञान नहीं होता है। रजोगुण राजा में ज्यादा होता है। राजा भाषा बहुत अच्छी बोलता है, स्पीच बहुत अच्छी देता है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता है। जो परमात्मा को पाने वाला जो ज्ञान होता है वह रजोगुण में नहीं होता है, वह ज्ञान तो सत्वगुण में होता है। और तमोगुण से महाराज यह पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोबारा समझे, सतोगुण से मन और रजोगुण से 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और तमोगुण से 5 महाभूत हैं। और 5 महाभूत से शरीर बना है, इसलिए शरीर में तमोगुण ज्यादा है। तमोगुण कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर तमोगुण से बना है, और इस शरीर जो तमोगुण से बना है, इसमें मन बैठा है जो सत्वगुण है। इसलिए इस मन को कथा की तरफ ले जाओ, सत्संग की तरफ ले जाओ, कल्याण हो जाएगा।